सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का मतलब समझाते, जीवन का राह दिखाते, जीवन जीने की कला सिखाते, वो शिक्षक कहलाते। नमस्कार, जय जोहार। सोच विचार मीडिया पहुंची है एक ऐसी शख्सियत के पास जो जिनके निवास स्थान में हम पहुंचे, जिनको अभी अभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस में जो राज दरबार राजभवन का जो हॉल है वहां पर राज्य शिक्षक का उनको पद से सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं, मिलवाते हैं आपको डॉक्टर गोपाल शर्मा से और जानते हैं इनका पूरा परिचय और इनको किस उद्देश्य से इतना उच्च सम्मान मिला है। आइए मैम से जानते हैं। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा। गर्व का विषय है कि मुझे छत्तीसगढ़ सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैंने कभी ऐसे सोच के कि मुझे सम्मान प्राप्त करना है, ये उद्देश्य से मैंने कोई काम नहीं किया। मैं निरंतर अपने बच्चों के लिए, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे भी बोलते हैं आपके बच्चे तो स्कूल में हैं। तो मैं शासकीय प्राथमिक शाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में विगत 18 वर्षों से हूँ। 2005 की फर्स्ट पोस्टिंग से आज तक मैं वहीं कार्यरत हूँ और गर्व से कहती हूँ कि मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जी, तो आपको जो राज दरबार में अभी शिक्षक दिवस के दिन इतना ऊंचा सम्मान आपको मिला, इस बारे में आप पूरा डिटेल हमें बताइए। जी, ये कार्य निरंतर करते रहते हैं। हमने नहीं सोचा कि क्या है कैसा है। जो बच्चे हैं उनके लेवल तक जाकर उनको पढ़ाना, और जो बच्चे शाला त्यागी, जैसे कुछ बच्चे आ जाते हैं मध्याह्न भोजन के बाद घर चले जाते हैं क्योंकि उनकी माँ कामकाज में चली जाती हैं, पिता नहीं रहते घर में, भाई बहन छोटे हैं, उनको गोद लेने या कुछ उनकी देख रेख के लिए चले जाते हैं। उन बच्चों को उनको पढ़ाई के स्तर तक लाना, उनको पकड़ पकड़ के उनके घर जा के लाना, उनके माँ बाप को प्रेरित करना कि नहीं, बच्चों की भविष्य, अगर तुम इतने कमा रहे हो वो काम नहीं आएगा जब आपका बच्चा नहीं बनेगा। इन बच्चे बन जाएंगे तो आपको समय नहीं लगेगा, कितनी जल्दी आपको ये कितने अच्छे मुकाम पर पहुंचा देंगे। ऐसा कर तो कैसा महसूस होता है जब अपने आँख के सामने उन बच्चों की पहले की स्थिति और अब की स्थिति, जब आपने उनको एक संवारा है, आप ऐसा कह सकते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? मुझे अत्यंत खुशी होती, इतनी खुशी होती जैसे मुझे सच में अवार्ड उस दिन मिला जब मेरे बच्चे कुछ बन जाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को बनते हुए देखा है जो वहाँ पहुँच के अपने मुकाम पे पहुँच कर बोलते हैं, मैडम आज हम आपकी वजह से यहाँ हैं। जैसे मैंने किसी को एनसीसी के लिए प्रेरित किया, तो एनसीसी में जब वो आरडी परेड के लिए दिल्ली परेड ग्राउंड गई और वहाँ पहुँच के बोलती, मैडम आज मैं आपके कारण यहाँ हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ, मैंने तुम आज मुझे बता रही, तो बोलती नहीं मैडम मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। मैंने कोई बात नहीं बेटा, तूने तो प्रयास किया, तो आज मैं यहाँ हूँ आपके लिए, आपकी वजह से हूँ करके मैं आपको ये परिचय दे रही हूँ। और इसी तरह कुछ बच्चे मेरे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मगर आजकल इंग्लिश की होड़ है, अंग्रेजीकरण बनते जा रहा है हर जगह, तो उसके कारण मैंने बच्चों को शुरू से अच्छे से इंग्लिश पढ़ो ताकि तुम्हें कोई चोट ना पहुंचाए कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है। उनको ये प्रेरित करी। तो ऐसे मेरे कुछ बच्चे चंदूलाल चंद्राकर थे, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से नर्सिंग का कोर्स किए हैं और आज कोई एम्स में है, कोई अपने रायपुर के मेडिकल कॉलेज में है। ऐसे तरह बहुत जगह ऐसे कुछ प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट, अच्छे मुकाम में जा चुके हैं। आपके लिए वो सबसे बड़ा दिन जो बच्चे जिसको याद रखते हैं, चॉकलेट्स लेकर के निकलते हैं घर से कि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, हमको टीचर को देना है, गिफ्ट करना है, और उसी दिन आपको एक बहुत बड़ा सम्मान से नवाजा गया, राज्य शिक्षक। तो कैसा अनुभव आपका रहा और क्या उसकी प्रोसेस थी और आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइए। बहुत सुखद अनुभव रहा। आपको विश्वास नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी में मैंने पूरी रात नहीं जगी, मगर 4 तारीख की पूरी रात जगी है। 1 सेकंड के लिए भी मेरी पलक नहीं झपकी, नींद नहीं आई मुझे। क्या बेचैनी थी, क्या था अंदर मन में, क्या गुजर रहा था, यानी वो खुशी की मेरे पास शब्द नहीं है, उसकी मैं यानी व्याख्यान के रूप में या आपको उद्बोधन के रूप में नहीं बता, यानी इतनी खुशी हुई। और वहाँ जाके जब मेरे सब सम्माननीय गुरुजन थे, मेरे आदरणीय थे, जिन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन दिया, जिन्हें मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग किया, वो वहाँ गुरु के रूप में मौजूद थे, तो मुझे अत्यंत खुशी, बहुत हर्ष का विषय था। सरकारी स्कूल, अभी लोग अस्पताल और स्कूल को लेकर के सरकारी को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं कि सरकारी में तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। इस पर आप एक सरकारी शिक्षिका हैं, तो क्या आप भी बता सकते हैं कि सरकारी टीचर्स पढ़ाते कितना अच्छा है और बच्चे फिर क्या बन करके निकलते हैं? इस पर जो प्राइवेट वालों का है, जो घर पे माता पिता बैठे कि हमन तो नहीं पढ़ाना सरकारी स्कूल में, तो उखर बारे में आपका क्या कहना है?
मैं गर्व से कह सकता हूँ कि गर्व से हर इंसान ला सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। मोर खुद के सपना रही कि मोर बच्चा सरकारी स्कूल में, और आज वो सपना पूरा हुई। मोर दोनों बच्चा केंद्रीय स्कूल से पढ़त, एक छोटी पढ़त है, बड़े पढ़ के निकल चुके। मैं एखर से तो सरकारी स्कूल ला महत्व देता हूँ कि सरकारी स्कूल में वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी टॉपर जो फर्स्ट आते, जैसे सरकारी जहाँ भी सिलेक्शन होते वो उनकी विद्वता के आधार पे सिलेक्शन होते, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे स्कूल फील्ड हो, चाहे ऑफिस फील्ड हो, कहीं भी होते। तो सरकारी को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। और ये अवार्ड में भी मेरा लिखा हुआ है कि मैं सरकारी स्कूल के प्रेरित करने के लिए मुझे ये सम्मान भी दिया गया है। तो मैं गर्व से हर पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही डालिए, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान मिलेगा, यहाँ जो ज्ञानवान शिक्षक रहेंगे वो आपको प्राइवेट में नहीं मिलेंगे। मैं गर्व से कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ वेल एजुकेटेड रहती हैं, और आजकल के नहीं, शुरू से जो गुरु हैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाते आ रहे हैं। हमें गर्व होता है आज हमारे गुरु ने हमें पढ़ाया, तभी तो हम इस मुकाम पे हैं कि ये हमारी गुरु की ही से। आज मैं अपने लाल सर को, लाल गुरु जी को कभी नहीं भूलूंगी। और प्रथम गुरु ऐसे होते हैं जिसको बच्चे कभी नहीं भूलते। प्रथम गुरु चाहे वो कितने भी, मैंने भी MLTC में पढ़ाया, बड़ी बड़ी जगह में सुपरवाइज़रों को। ये मैं पास आउट हुई 99 में, उसके बाद 99 से 2000 तक MLTC मिडिल लेवल ट्रेनिंग सेंटर, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र में आंगनवाड़ी सुपरवाइज़रों को। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज साजा में पढ़ाया। मगर ये बोलते हैं कि मैडम आई है ट्रेनिंग देने, ट्रेनिंग दे दिए, साजा कॉलेज में बोले मैडम है लेक्चर दिया, ये चले गए। ये विचार रहते हैं बच्चों के, यंग और बड़े लोगों के। मगर ये छोटे बच्चे माटी के लोंदे होते हैं, इनको आकार देना। और मैं गर्व से कहती हूँ, मैं इनको इतनी बड़ी बड़ी जगह में रही, उनको पढ़ाने के बाद जो इन बच्चों को पढ़ा के जो मुझे आत्मीय सुख मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलता। और हर पेरेंट्स को, हर किसी को कहूँगी कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए अपने बच्चों को। आज जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, जितने बड़े किसान हैं, जितने बड़े साइंटिस्ट है, जितने बड़े व्यापारी हैं, वो सब सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले। हमने सुना है कि आप काफ़ी उच्च शिक्षा, आप अपनी शिक्षा के बारे में हमें बताइए, आप कितनी डिग्रियां आपने रखी है? मेरे को शिक्षा में रुचि, क्योंकि मैं बच्चों के उदाहरण बनना चाहती। मैं आज की डेट तक पढ़ सकती हूँ बेटा, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हो? इसलिए मैंने कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखा। 7 विषय में PG है, और अभी डिपार्टमेंटल MAd भी कर रही हूँ। PG डिप्लोमा इन योगा है, और मैंने PhD किया है। 2 सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट कोर्स है, CBPR कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च और वुमेन लॉ एंड जेंडर जस्टिस में। और 7 सब्जेक्ट में हिंदी, संस्कृत, लोक प्रशासन, योग एंड फिलोसफी, MSW मास्टर ऑफ होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने PhD की उपाधि तक प्राप्त की है। इतनी शिक्षा आपने अध्ययन की है, मतलब एक पूरे पैराग्राफ बन गया है आपका। अगर हम आपकी डिग्रियों की बात करें तो मैम, जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मतलब जो शासन में जो बदलाव आने चाहिए, बच्चों के शिक्षा की पद्धति में बदलाव आना चाहिए? आप एक शिक्षिका हैं, सालों से आप पढ़ा रही हैं, तो क्या कुछ बदलाव आपको मतलब लगता है कि शासन को लाना चाहिए? शासन को जो अभी NAP 2020 जो आया है, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा होमवर्क काम किया जा रहा है, और वो तत्काल लागू होने वाला है, जिसमें हमारी छत्तीसगढ़ी माध्यम यानी मातृभाषा को महत्व दिया जा रहा है। क्योंकि हम किताबी ज्ञान देना नहीं चाहते हैं बच्चों को। किताबी ज्ञान के साथ साथ यथार्थ में जो है हमारे आसपास के वातावरण में, वो सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से परिवर्तन लाना, और बच्चों की बुद्धि लेवल तक जाकर हमने अपने कोर्स कंप्लीट करना है, सोच के हमें पढ़ाई नहीं कराना है, ना कि बच्चों को उसके उनकी समझ को विस्तृत करना है, उनको अच्छे से अच्छे ज्ञान डेवलप करके छोटे बच्चों को रुचिपूर्ण ढंग से खेल के भावनाओं से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाकर वेस्ट इन बेस्ट मटेरियल जो बच्चे आसानी से, जिसमें खर्च भी ना हो और वो आसानी से उसको देखकर समझ जाए। अगर हमको पवन चक्की का उदाहरण देना है तो बच्चों को बताना है कि ये इस तरह से कार्डबोर्ड काट के बेटा बना लो तो ये बन गया। छोटे, मैंने प्राइमरी कक्षा को पढ़ा रही हूँ विगत 18 वर्षों, तो मैं प्राइमरी बच्चों को या तो हमारे जैसे पाउडर के डिब्बे हैं खाली हो गए हैं, उसको कचरे से सोना बनाना, उसमें टेबल बच्चों को राउंड कर करके टेबल को पढ़ाना, या फिर ऐसे प्रोडक्ट ऐसे नवाचार के माध्यम से बच्चों को, ताकि पढ़ाई में उनके उबाऊपन ना हो और रुचि खुशी पढ़ने के लिए। आज हमको मैडम ने ये और ऐसा होमवर्क दो और होमवर्क प्रतिदिन चेक करो, तब बच्चों में रुझान रहेगा कि हमारी मैडम
देखेगी, मेहनत को हाँ देखेंगी करके। क्या होता है कुछ टीचरें हम लोग ऐसा करें कि होमवर्क दे दिया और अगर चेक ना करें तो वो बच्चे उस कार्य को नहीं करते, फिर एक बार दो बार करेंगे। इसलिए निरंतर जो काम है उसको कंटिन्यू सतत प्रयास करते रहना चाहिए कि हमने जो वर्क दिया है वो बच्चे कर रहे हैं कि नहीं और वो रुचिपूर्ण है कि नहीं। और हमको सभी बच्चों को देखना है। जैसे हमारे स्कूल में कुछ समावेशी शिक्षा के भी बच्चे आते हैं, कुछ विकलांग बच्चे रहते हैं, उन पे भी हमें वर्क करना है। या कुछ कुंठित बच्चे कुछ दबे सहमे से कुछ कारणों से पीछे हैं, उनको भी आगे लाने की प्रयास। और मैं यही करती हूँ और निरंतर करते आऊँगी। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, ये नहीं कि जो 10 बेस्ट है उसको नहीं, उस 10 के साथ 30 को भी बेस्ट बनाना है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।